हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, हमारे 12th बोर्ड के स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन टॉपिक पे 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस पर मैं ये लेक्चर लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सो दैट आप अपने आने वाले अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी तरीके से आप उसको सॉल्व करो। क्योंकि ऐसा आपको देखने को भी लग रहा होगा कि भले ही 12th बोर्ड एग्जाम आपका 3 आवर का होता है, बट रिसेंटली कुछ ऐसा गेसिंग आया है और मेरे को भी ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि ये आपका MCQ वाला क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछने वाले हैं। ठीक है, ऐसा तो टेंटेटिव था ही कि उसमें कुछ MCQ क्वेश्चन होंगे, बट 1.5 आवर के भी एग्जाम हो सकते हैं। तो उस केस में आपके पास ये सुनहरा मौका है कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो उसी के लिए आप लोगों के रिजल्ट को बेटर करने के लिए हम लोगों ने ये सीरीज, MSKBM इंस्टीट्यूट ने ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन हर एक टॉपिक से मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। तो इस वीडियो को मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूं, अपने दोस्तों तक पूरा फैलाएं, शेयर करें सो दैट आपके भी दोस्त अच्छे मार्क्स ला सकें और आप बोल सको कि हाँ मैंने अच्छा स्कोर किया। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए समय को जाया ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6 अपॉन कॉस की पावर 8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व करा रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन को। तो सिंपल सी बात है, साइन की पावर 6 अपॉन कॉस की पावर 6 लिखा जा सकता है ना। ये कॉस की पावर 8 को आप तोड़ोगे, ठीक है, कॉस की पावर 6 में। ठीक है, मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है, तो उसको तोड़िएगा तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं tan की पावर 6 इंटू, अब देखिए नीचे में एक बच जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। इस तरह से बच सकता है क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो ये कॉस स्क्वायर जो है ना, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, नीचे रख के अटपटा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कि tan और sec स्क्वायर एक्स का रिलेशन होता है। इंटीग्रेशन, ठीक है, tan और sec स्क्वायर एक्स का रिलेशन किस में होता है, डिफरेंशिएशन में। बेसिकली ये एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला आपको तो हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, tan की पावर 6 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। अब बताइए, सबको पता है ना कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर मैं यहाँ पे tan x को टी पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे tan x को टी पुट कर दूं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ tan x को अगर टी पुट कर दूं, तो आप ये क्या बोलोगे कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो टी की पावर 6 इंटू डी टी। अब देखिए कितना सा आसान सा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ पावर का क्वेश्चन रह गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन बताइएगा हमारे स्टूडेंट क्या होता है, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। बस इसको फटाक से आप पुट कर दीजिए, टी की पावर 6 प्लस 1 बोले तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 प्लस 1, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टी क्या है, टी किसको माने थे, tan x को टी माना था, तो tan की पावर 7 x अपॉन 7 प्लस सी, दैट्स योर आंसर स्टूडेंट। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन था, डिफरेंशिएशन भी था, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो रिलेशन आपको ऐसे ही मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको फार्मूला भी कुछ याद रहना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन के टर्म में। तो इस तरह को पकड़ने का तरीका क्या है, देखिए साइन 6 और कॉस 6 एक अपना एक जो पेयर बना सकता है, तो वो tan की पावर 6 कर दिया। जैसे tan की पावर 6 हुई, आपको याद है भाई, अरे ये तो कॉस स्क्वायर नीचे बच रहा है, मतलब सेक स्क्वायर का मेरा काम का चीज़ है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा भी इसलिए कर दे रहा हूँ, आप पीछे करके आप देख सकते हो क्या है कैलकुलेशन। मैं इसी पेज में आपको दूसरा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, पहले पकड़े कैसे, ठीक है, पहले पकड़े कैसे। तो साइन एक्स और कॉस एक्स जब प्रोडक्ट में हो, साइन एक्स और कॉस एक्स जब प्रोडक्ट में हो, तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुनहरा फॉर्मूला याद आता है, और ये याद आता है साइन 2x का। किसका याद आता है, साइन 2x का। लेकिन सर जी बाहर में 2 लगा रहता है, यहाँ पे तो 2 नहीं लगा रहता है, नहीं लगा हुआ है तो लगा देंगे ना। तो क्योंकि मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बनने वाला है, जहां भी कोई भी किसी भी मैथमेटिकल चीज में कोई भी सॉल्यूशन आप बना रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, अगर आपको वहां पे रिड्यूस होने वाला है तो उसको रिड्यूस करिए। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए तो मेरे को 2 की पावर 2 देनी होगी, मतलब 4 देनी होगी। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइएगा
क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन सर जी यहाँ तो क्वेश्चन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स था, आपने 4 तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो भाई जी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। अब देखिए तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, dx अपॉन देखिएगा क्या बन गया, साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन 2x का होल स्क्वायर। तो मतलब साइन 2x नीचे क्या कुछ होता है क्या फॉर्मूला उस तरह से? नहीं, साइन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर में, कॉसेक स्क्वायर एक्स में। किस में? कॉसेक स्क्वायर में। तो कॉसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को याद होगा, क्या याद होना चाहिए कि आपको कॉटेक्स का अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछे, अगर आपको कोई कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो आप क्या बोलते हो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बोलते हो कि नहीं? कैसे याद रखेंगे ये भी मैं बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फार्मूला बस हमारे स्टूडेंट याद रखिएगा, रिकॉल करिएगा। इंटीग्रेशन के 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन धड़ल्ले से हो जाएंगे। तो आप कॉटेक्स का इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन जानते हो ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। नहीं भी याद है तो tan एक्स वाला भी जस्ट किए थे, तो tan का सेक स्क्वायर एक्स हुआ था, तो कॉट का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सी वाला में माइनस लगता है, निगेटिव लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन था। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका उल्टा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है माइनस साइन के साथ। अगर मैं कॉसेक स्क्वायर लिखूंगा तो कॉट एक्स बनूंगा। तो यहाँ पे क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 4 माइनस लगा दे रहा हूँ कॉट 2x। अब बोलिएगा सर डायरेक्ट तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक समस्या, और यही गलती बार बार स्टूडेंट करते हैं, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेकिन देखिएगा हमारे स्टूडेंट, ये कॉफिशिएंट 2 है, मैंने यहाँ बताया क्योंकि x का कॉफिशिएंट 1 था, x का कॉफिशिएंट 1 था तो 2x था, तो इंटीग्रेशन में x का जो कॉफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या निकल के आएगा, 4 से 2 कट जाएगा, ठीक है, मतलब 2 काट देगा 4 को, तो -2 टाइम्स कॉट 2x हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। खटरले से हो गई, कैसे हो गई, यहाँ पे पहले पिक करना था। ये आपको कंसेप्ट ही बढ़ा सकता है कि प्रोडक्ट में साइन कॉसेक, तो मतलब आपको सोचना है फॉर्मूला। तो यहाँ से साइन 2x हो गई, 4 ऊपर में था, मल्टीप्लाई करना पड़ा तो साइन 2x हो गया, साइन 2x का होल स्क्वायर, बोले तो कॉसेक स्क्वायर 2x ऊपर में जाके। कॉसेक का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट 2x लिखा। लेकिन एक्स का जो कॉफिशिएंट इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाता था, इंटीग्रेशन में क्या होता है, उसका उल्टा डिवाइड में आएगा। तो माइनस कॉट 2x अपॉन 2, 4 से कट जाएगा 2, ठीक है, 4 2 काट देगा 4 को 2 टाइम्स। दैट्स योर आंसर हमारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, अब देखिए ये इन्वर्स आ गया, तो इन्वर्स आ गया तो इन्वर्स वाला थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। इसको हटाने के लिए कभी तो इंटीग्रेशन में जब भी सिंप्लीफाई करने तो कैसे करते हैं, वो खुद हिंट देता है, और ये हिंट दे रहा है, क्या हिंट दे रहा है कि कॉस इन्वर्स के अंदर जो भी चीज़ है उसको कॉस एक्स बना दो तो हम इन्वर्स को फ्री कर देंगे। तो इन्वर्स को फ्री करने के लिए साइन एक्स को कॉस एक्स बनाना होगा। तो कौन बताएगा साइन एक्स को कॉस एक्स कैसे बनाया जाता है, तो सर जी साइन एक्स को कॉस एक्स कैसे बनाया जा सकता है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, ठीक है। क्या प्लस में लिख सकता हूँ, नहीं, फिर वो निगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए पाई बाई 2 माइनस एक्स ही लिखूंगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन को, ठीक है, यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ फिर से, देखिएगा इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इसको मैं लिख दूँ साइन एक्स के जगह पे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये अब क्या बन गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो सर जी एक्स होता है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स। कहाँ ये इंटीग्रेशन मतलब इन्वर्स वाला क्वेश्चन था, कहाँ ये आपका सिंप्लीफाई होके अलजेब्रिक बन गया। तो इसको 2 पार्ट में आराम से आप तोड़ सकते हो, पाई बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब बताइए, ये तो कोई भी बच्चा भी इंटीग्रेशन कर दे, जिसको मैं फॉर्मूला बता दूं, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, क्योंकि एक्स की पावर वहाँ पे 0 अवेलेबल है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, तो मैं इसको पाई बाई 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। और एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्यों फार्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ, जिन लोगों को फार्मूला भी रिवाइज नहीं है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बट आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसका ये पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको थ्योरी के साथ कंसेप्ट भी डेवलप करवा दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन अभी जस्ट मैंने बताया था, इससे पहले भी, ठीक है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो वहाँ से आप ये कर सकते हो, तो ये आपका आंसर हो गया हमारे स्टूडेंट,
ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एक्स आया था, बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ई की पावर एक्स टेन एक्स प्लस वन इंटू सेक एक्स। अब ये रिजल्ट आया ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। आपसे पूछ रहा है कि एफ एक्स क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि ये एफ एक्स क्या होगा। तो ये वाले चीज़ को देख के आपको किस चीज़ की याद आ रही है, किस चीज़ की याद आ रही है, जो पढ़े होंगे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है हमारे स्टूडेंट, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। VVI फॉर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट। ठीक है, तो मतलब आंसर आपको पता है, ये सॉल्यूशन जो दिया आंसर दिया, आपसे पूछा है एफ एक्स क्या होगा, तो एफ एक्स आपको पकड़ना है कि एफ एक्स किसको रखें और उसके अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स क्या होगा। मतलब यहाँ पे आपको एफ एक्स पे जोर दिया और एफ एक्स पूछ भी रहा है, तो उसको इस हिसाब से देखिए, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखो एकदम सामने सामने दिख रहा है, सेक एक्स को मल्टीप्लाई करोगे टेन एक्स से तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेक एक्स। अब आप ही बता दीजिए कि एफ एक्स किसको लूँ सो दैट उसका एफ डैश एक्स भी उसके साथ मौजूद हो। तो आप धड़ल्ले से बोल सकते हो सर एफ एक्स तो सेक एक्स को ही ले लीजिए, एफ एक्स तो सेक एक्स को ही ले लीजिए, क्योंकि एफ एक्स अगर हम सेक एक्स को लेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये अगर आपका एफ एक्स है, ये अगर आपका एफ एक्स है, तो ये आपका क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। तो हो गई ना फॉर्मूली काम की चीज़। तो ई की पावर एक्स, एफ एक्स मैंने लिखा था सेक एक्स को, तो सेक एक्स प्लस सी। तो आंसर के अकॉर्डिंग एफ एक्स क्या होना चाहिए, सेक एक्स होना चाहिए। तो एफ एक्स विल बी योर सेक एक्स, दैट्स योर आंसर हमारे स्टूडेंट। कितनी आसान थी, बस और बस फॉर्मूले को रिवाइज करना है, और मैंने यहाँ पे रिवाइज कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेरे साथ बने रहना होगा। आपके सारे के सारे फॉर्मूले मैं रिवाइज करा दूंगा और फिर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है हमारे स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फिर से ये टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री है मतलब टिग्नोमेट्री फार्मूला। तो टिग्नोमेट्री फार्मूला चलिए एक और रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं, क्या है वो, देखिएगा। अब बताइए, ये बहुत ही और अक्सर बार बार ये फॉर्मूला यूज होता है, 1 प्लस कॉस 2x। मतलब आप देखोगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल जो होता है वो हाफ हो जाता है, कॉस 2x है तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। बस खत्म, काम हो गई। ठीक है, तो इसके जगह पे ये मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 तो न्यूमरेटर में था, तो नीचे में 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर x। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गई, तो डिनोमिनेटर में रखोगे क्या क्या कॉस स्क्वायर एक्स को, नहीं सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरा सेक स्क्वायर एक्स बना के दे रहा है। और अभी जस्ट मैंने पढ़ा था कि टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा। दैट्स योर आंसर। देखिए स्टूडेंट कितने चुटकी में आंसर आ गई, था थोड़ा टफर लग रहा था, लेकिन फॉर्मूला आप लिखें और खटाक से आंसर आ गया। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे ही, सो दैट किसी को फॉर्मूला में गलती हो जाए। ठीक है, तो ये आप गलती ना करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैं रब कर दे रहा हूँ आप पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, सर ने क्या बताया और कैसे बताया और चीज़ों को कैसे याद रखने का तरीका भी बताया। अब देखिए ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस टाइप का क्वेश्चन है। टाइप में इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्सर एफ एक्स और एफ डैश एक्स के फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये डिनोमिनेटर को गौर से देखिएगा और न्यूमरेटर को भी गौर से देखिएगा। क्या लग नहीं रहा कि साइन 6x है तो कॉस 6x है, दिख के तो लग रहा है, लिखा ही हुआ है। तो साइन 6x और कॉस 6x किस तरह से रिलेटेड है भाई, डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन साइन 6x का क्या होता है बताइएगा, तो सर साइन 6x का डिफरेंशिएशन होता है 6 कॉस 6x। अब बोलो सर 6 क्यों मल्टीप्लाई करिए, अभी जस्ट मैंने बताया था कोफिशिएंट अगर जो है वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, तो 6 कॉस 6x है। अब 3x स्क्वायर का अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे सर 6x, x की पावर n आप जानते हो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते ही होंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही करिएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा, x का पावर 1 खाली बचेगा। तो क्या मैं यहाँ पे बोलूँ कि 3x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आएगा, 6x आएगा। तो मतलब देखिए ना, ये नीचे वाला चीज़
और ऊपर वाला चीज़ में कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये दोनों ऊपर में डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में है, 6 कॉमन लोगे तो आपके पास वही बचेंगे क्या, cos 6x प्लस एक्स, और वही चीज़ आपका ऊपर में लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 6 नहीं लिखा हुआ है, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब तो आंखों के सामने ये चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन। इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्या, लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स, क्योंकि लॉग के साथ मॉड लगाना जरूरी है, निगेटिव ले नहीं सकते, तो लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स। बोलोगे कैसे, वही सब्स्टिट्यूशन, एफ एक्स को टी मान लो, एफ एक्स को टी मान लो तो एफ डैश एक्स डी टी आ जाएगा, तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी होता है, टी की जगह पे एफ एक्स लिखोगे तो बस काम बात खत्म हो गई। डायरेक्ट में अगर एफ एक्स इसको बोला हूँ, एफ एक्स में इसको सब्स्टिट्यूट किया हूँ ये वाले फंक्शन को, तो ऊपर वाला उसका एफ डैश एक्स है, तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूँ, 1/6 तो कांस्टेंट था, लॉग ऑफ एफ एक्स क्या है, 3x² प्लस साइन 6x। दैट्स योर आंसर हमारे स्टूडेंट। कितने चुटकी में फिर से ये आंसर आ गया। तरीका क्या मैंने बताया, सोचना है, थोड़ा सा देखना है, तो यही तो काम की चीज़ है कि आप चीज़ों को रिलेट करिए ना, दिख रहा होगा यहाँ पे, तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एकदम इन्वर्स हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा और याद उसी के अकॉर्डिंग। चलिए आपका ये भी एक क्वेश्चन है, देखिएगा, क्या tan इन्वर्स देखकर और 1+x² देखकर कुछ याद आ रहा है क्या, tan इन्वर्स देखकर और 1/1+x² को देखकर कुछ याद आ रहा है क्या, हाँ सर याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा ही आ गया होगा। क्या आ गया होगा कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है हमारे स्टूडेंट, 1/1+x²। तो सर जी जो भी अटपटा देखे, मैं बता रहा हूँ, जो भी इंटीग्रेशन में अटपटा देखे, ऐसे आप देखोगे e की पावर x यूजुअली, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो e की पावर tan इनवर्स x। तो जब कभी भी इंटीग्रेशन में कुछ अटपटा दिखे जो आपके यूजुअल फॉर्म से वेरी कर रहा हो, उसी को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो tan इनवर्स x को आप t मान लीजिए, तो आपको यहाँ से दिखेगा क्या कि dx/1+x² बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आप समझ में आया क्या कि ये तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे, तो ऐसे e की पावर t हो गई, e की पावर t हो गई, और dx/x² को क्या लिख सकते हो, dt के बराबर। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन तो सबको पता है, e की पावर t प्लस c होता है। t आपने किसको माना था, tan इनवर्स x को माना था। तो खत्म हो गई। यहाँ पे ऐसे नहीं सोचिएगा कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नहीं 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 नहीं, ऊपर में ये वो चीज़ अलग है, ठीक है, नीचे में फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तब आपका log एफ एक्स होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में फंक्शन नीचे डेरिवेटिव है, तो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो वो सिंप्लीफाई होगी। तो tan इनवर्स x को t मान लिया, tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1+x², खटाक से हो गई, तो dx/1+x² dt के बराबर e की पावर t हो गई, e की पावर t आंसर। ठीक है हमारे स्टूडेंट। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, तो सबको ये लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, sec² x का इंटीग्रेशन तो अभी आपने बताया था, ध्यान से, ये मैं एक रिवाइज करा रहा हूँ कि लोग कहाँ गलती करते हैं। sec² अगर आपसे पूछता तो आप क्या बोलते, tan x प्लस c। तो क्या आपसे sec² ऑफ 7 - 4x पूछेगा तो क्या आप लिखोगे, tan ऑफ 7 - 4x? नहीं, ये गलती हो जाएगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वही रहे तो डायरेक्ट लिखे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से चेंज है तो चेंज का मैं अभी जस्ट बताया हूँ। क्या, x के कॉफिशिएंट पे ध्यान दीजिएगा, x के कॉफिशिएंट पे, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, -4, x का कॉफिशिएंट क्या है, -4। तो sec² का नो डाउट ये तो होता है tan x, तो वही तो लिखेंगे 7 - 4x, ये तो लिखेंगे, लेकिन x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, -4 है, तो -4 से डिवाइड कर देंगे। ये आपको अभी जस्ट पीछे मैंने समझाया था। समझे हमारे स्टूडेंट, कितने ये आसान क्वेश्चन थे, और मैं तरीका भी बताया आप लोगों की ये कैसे सॉल्व हो सकता है और कैसे इस चीज़ों को पकड़ना है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये भी आप कर सकते हो, 7 - 4x को आप t मान लो, तो आप यहाँ पे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपका क्या होगा, -4 × dx बराबर dt। ऑब्वियस सी बात है, ये भी कर सकते हो, तो dx बराबर क्या होगा, -dt/4। अब ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका कुछ नहीं बदलने वाला है, sec², ठीक है, t मान लीजिए, तो sec² t, और dx को क्या आ गया आपका, -dt/4, तो ये 1/4 बाहर निकाल दे रहा हूँ, ये dt हो गई, तो sec² t क्या लिखोगे, tan t, तो tan t देखिए -4 नीचे आया ना,
टी के जगह पे आप रिप्लेस कर दीजिए, यही रखिएगा, तो वही चीज़ आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताया आप लोगों को कि जब कभी भी एक्स का कॉफिशिएंट हो स्टैंडर्ड फार्मूला से थोड़ा हटके और एक्स का कॉफिशिएंट कुछ आता है तो उस कॉफिशिएंट को आप डिनोमिनेटर में ले जाएगा इंटीग्रेशन के केस में, लेकिन वही डिफ्रेंशिएशन होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो था ना इंटरेस्टिंग ये लेक्चर हमारे स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह के मैं आप लोगों को 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ 1 मार्क्स क्वेश्चन में। देखिएगा आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है, कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए हमारे स्टूडेंट, तो आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट, और अपने दोस्तों तक ये चैनल, अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पूरी तरह से शेयर करें सो दैट वो लोग भी अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। ये लेक्चर नॉट ओनली फॉर द जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी सारे के लिए है, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन इंटीग्रेशन आपके इस तरह के हर एक बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है हमारे स्टूडेंट। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, स्टे सेफ।